लोग का जो इंग्लिश का आज नया टॉपिक है, जो आज हम लोग का टॉपिक है दी प्रोनाउन। दी प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और उनके जितने प्रकार होते हैं उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, उनसे जितने भी एक्सरसाइज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बात और बता दें, प्रोनाउन के पहले आपको वर्ब, केज, नाउन की पूरी जानकारी चाहिए, एडजेक्टिव की पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां पे जाके आपको लोग पढ़ सकते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है दी प्रोनाउन। दी प्रोनाउन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसे में हिंदी में जान लीजिए, जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उन सभी शब्दों को सर्वनाम कहेंगे। जो भी शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब नाउन का डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल पढ़ाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आप प्रोनाउन की डिफिनीशन तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ a noun. The word used in place of a noun is called pronoun. इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हिंदी में देख लीजिए, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं राम गोज टू होम। राम गोज टू होम। अब इसके स्थान पे और इसके स्थान पे हमको प्रोनाउन का यूज करना हो तो लिखेंगे वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब यहां पे लिखेंगे ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। अब यही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। हिंदी में वह और इंग्लिश में ही, यह प्रोनाउन है। इसी प्रकार जितने भी शब्द आपके सामने दिए गए होंगे उनके स्थान पे जो भी हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें जो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिफ्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिक्स होता है एम्फैटिक प्रोनाउन जिसको हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। सेवंथ होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन जिसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। और इट जो होता है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। जो प्रोनाउन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाते हैं
जो प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जो सिर्फ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को, इसको फर्स्ट पर्सन को कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या कहते हैं? अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता क्या है? जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं बात करता हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में आता क्या है? फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो सिंगुलर के तौर पे एक को देखा जाता है, एक को प्लूरल के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं सिंगुलर के तौर पे जो देखा जाता है प्लूरल का ही काम करता है। तो पहले देखिए, जैसे आई, मी, माई, माइन, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस। इसको भी पॉजिटिव केस कहेंगे, लेकिन इसको एब्सोल्यूट पॉजिटिव केस कहेंगे। अब ये किसी भी वाक्य के सबसे लास्ट में इसका माइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पे, अब इसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज चाहिए केस के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, केस के बारे में जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहीं पे एक होता है वी, अस, आवर, आवर्स, ये होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अर्थात जो वक्ता होता है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बोलता है वो सेकंड पर्सन होता है। जिससे बोलता है यानी सेकंड पर्सन, सेकंड होता है सेकंड पर्सन। जिसको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जो बात करता है फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे बात करता है सेकंड पर्सन हो गया। इसमें होता है यू, योर और योर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका पॉजिटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये आपका पॉजिटिव केस हो जाएगा। ये ऑब्सोलेट पॉजिटिव केस हो जाएगा। तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वी का भी प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आई का भी कहीं कहीं पे सिंगुलर, कहीं कहीं पे प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब होता है तीसरा, क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष तीसरा है मेरा थर्ड पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब एक बार और समझ लीजिएगा, जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है, जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करता है थर्ड पर्सन। ये ध्यान से समझिएगा, जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है, मैं समझिए आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन, इस बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, बाय द वे ये सजीव है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे, और जिसके बारे में, पेन के बारे में बात करूंगा तो पेन थर्ड पर्सन हो जाएगा। बोर्ड के बारे में बात करूंगा तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। कोई कुत्ता खड़ा है, कुत्ते के बारे में बात करूंगा तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। कोई जानवर खड़ा है, जानवर के बारे में बात करूंगा तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। कोई आदमी खड़ा है तो आदमी के बारे में बात करूंगा तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? ही, क्या आते हैं? हिज, हिज। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस। अब यहीं पे होता है सी, हर या हर्स का भी इस्तेमाल होता है। ठीक, यहीं पे दे, देयर,
देयर का दे ये होता है, ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये प्लूरल होता है। एक होता है इट, इट्स। ये हमारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन के अंतर्गत सब आते हैं। तो ये तो डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। इन सबका इस्तेमाल नाउन के स्थान पे किया जाता है। इन सबका जितने भी पर्सन हैं ये सबका नाउन के स्थान पे इनका प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग को बहुत सारा दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया, जो व्यक्तियों के स्थान पे प्रयोग किया जाता है या जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल व्यक्ति के स्थान पे किया जाता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं, थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में यहाँ पे यू दो बार इसलिए लिखे हैं कि एक यू भी सब्जेक्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका पॉजिटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं कहीं पे योर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार ही, हिज, सी, हर, हर्स, हर, दे, देर। हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव हम प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड, संकेत वाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहले तो संकेत वाचक में क्या क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लें, जो दिस का इस्तेमाल किया जाता है, दिस का इस्तेमाल नजदीक की वस्तुओं के लिए सिंगुलर की अवस्था में किया जाता है। दिस का हम दिस इज पेन, दिस इज ए पेन, या एक पेन है में, दिस इज ए पेन, मेरे हाथ में अ पेन है, एक पेन है। ठीक, अब यही दूर रहेगा तो उस बोलेंगे दैट इज ए पेन, दूर की वस्तुओं के लिए। और ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, डैट भी सिंगुलर के लिए, डैट भी सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पे दिस का प्लूरल दीज होता है। दीज भी नजदीक, दीज आर पेन्स, जैसे एक से अधिक मेरे हाथ में पेन रहेगा तो दीज आर पेन्स कहेंगे, तो ये भी नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्लूरल की अवस्था में, जब सब्जेक्ट प्लूरल को इंडिकेट करेगा। और डैट जो होता है दूर की वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डैट इज ए पेन, जब सिंगुलर हो। अब इसका दोज जो होता है प्लूरल होता है, दोज आर पेन्स, जब बहुत सारे पेन दूर हो तो उसको बोलेंगे दोज आर पेन्स। तो ये इंडिकेट करता है किसको, नाउन को इंडिकेट करता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, दिस इज ए बुक, या किताब है, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह किताब है। अब इसी को कहेंगे, बहुत सारी किताब रहेंगी मेरे पास तो कहेंगे दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। ये किसकी ओर इंडिकेट करते हैं, नाउन की ओर, नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे परिभाषा में लिखा भी गया है, वे सर्वनाम जो नाउन की ओर संकेत करते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं या संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दिस इज बुक, बुक की ओर संकेत करता है, दीज आर बुक्स, बुक्स की ओर संकेत करता है, डैट इज ए बुक, बुक की ओर संकेत करता है, जो दूर की वस्तु है, और दोज आर बुक्स, ये भी बुक की ओर संकेत करते हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। एक बात और, एडजेक्टिव में क्या होता है, जब इन सब का इस्तेमाल, दीज, दोज, दिस, डैट का इस्तेमाल नाउन के तुरंत पहले आकर के उनकी ओर संकेत करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, या नाउन के तुरंत पहले जब इनका इस्तेमाल होगा, यहाँ पे दीज बुक्स आर माइन, डैट बुक्स इज माइन, दीज बुक्स आर माइन, जब नाउन के तुरंत पहले इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तुरंत पहले इनका प्रयोग किया जाएगा, तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे, दिस हो गया, दीज हो गया, डैट हो जाएगा, दीज हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये नाउन के तुरंत पहले आकर के नाउन की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, नाउन की ओर संकेत कर रहा है, दूर रह के ही नाउन की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल अलग अलग होता है, अच्छे से आप समझ लीजिएगा और इसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिएगा। कहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जो शब्द
पर्सनल प्रोनाउन के साथ मिलकर के स्वयं का बोध कराते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ मिलकर के स्वयं का बोध कराते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके अंतर्गत हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि का इस्तेमाल इन प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई शैल गो देयर माई सेल्फ, आई शैल गो देयर माई सेल्फ, आई शैल गो मैं जाऊंगा, देयर मीन्स वहाँ, माई सेल्फ मतलब स्वयं, मैं वहाँ स्वयं जाऊंगा, अर्थात अपना ही का भाव बोध कराते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्वयं का ही बोध कराते हैं। आई शैल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ स्वयं ही जाऊंगा। यहाँ पे ही विल डू इट, हम इसको स्वयं ही करेंगे, हम इनको स्वयं ही करेंगे, तो हिमसेल्फ भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम स्वयं ही करेंगे। यहाँ पे दे डिड इट देमसेल्फ, दे डिड इट देमसेल्फ, वे लोग स्वयं ही करेंगे। यहाँ पे देमसेल्फ भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। वी डू इट आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, वी डू इट आवर सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ जो है वी हम लोग डू करेंगे, वी डू हम लोग किए, इट आवर सेल्फ हम लोग स्वयं ही इसको किए। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्स कर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्स कर रहा है, कर्ता जो सब्जेक्ट होता है और जो ये होता है पॉजिटिव केस में हिमसेल्फ लगा है, देमसेल्फ लगा है, इस पे रिफ्लेक्स कर रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित है। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अगला है हम लोग का इंटरगेटिव प्रोनाउन। इंटरगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन प्रश्न, जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। ये जितने भी वर्ड हैं, ये जो प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको हम इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जब व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वाई आ जाएगा, वाई आर यू गोइंग, तो क्या हो जाएंगे, हु आर यू, तुम कौन हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो वह रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। या जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो जिस शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उसी शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज बॉय, क्या है, दिस इज द बॉय, डिड दिस वर्क, डिड दिस वर्क, इसको जोड़ा गया हूं से, हूं वाले से, दिस इज द बॉय हूम डिड दिस वर्क। अब फर्स्ट पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है, इसको हूं से जोड़ा गया है, हूं से, तो यहाँ पे जो हूं हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला जो एग्जांपल है, मान लीजिए दिस इज द पेन विच आई गेव यू यस्टरडे, या वही पेन है जो मैं आपको कल दिया। तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल किया गया है इसको ऐड करने के लिए, तो ये विच क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ता है। अब यहीं पे वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो क्या हो जाता है, इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन वाक्यों के बीच में आकर के दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे सी इज द गर्ल्स हूज, सी इज द गर्ल्स हूज, यहाँ पे हूज दो बार लिखा गया है, हूज मदर इज डॉक्टर, या वही लड़की है जिसकी माता यानी उनकी मम्मी एक डॉक्टर है, इज ए डॉक्टर है, वही लड़की है जिसकी मम्मी डॉक्टर है। तो यहाँ पे हूज क्या हो जाएगा, एक हूज मिटा दीजिए, हूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इससे ये मालूम चला कि जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है
या जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है वह रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बशर्ते उसी का इस्तेमाल जब प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल पीछे आपको बताया गया है। अगला जो है आपका इम्फेक्टिव प्रोनाउन, दृढ़ सूचक सर्वनाम। जब कर्ता के द्वारा किसी कार्य के होने या करने पर बल दिया जाता है, जब कर्ता द्वारा किसी कार्य के करने या होने पर बल दिया जाता है तो उस स्थिति में जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव उत्पन्न करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और, जब कर्ता द्वारा किसी काम को करने या होने पे बल दिया जाता है उस स्थिति में जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी शब्द को हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सी हरसेल्फ केम हेयर, सी हरसेल्फ केम हेयर। अब यहाँ पे देखिए सी हरसेल्फ मतलब वो स्वयं यहाँ पे आई, वह स्वयं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या हो जाएगा? आपका इम्फेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। हरसेल्फ क्या हो जाएगा? इम्फेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई माई सेल्फ रीच्ड देयर, आई माई सेल्फ रीच्ड देयर, यहाँ पे मैं रीच्ड देयर, आई मैं, माई सेल्फ मतलब स्वयं, रीच्ड देयर मैं स्वयं यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो जाएगा? इम्फेक्टिव प्रोनाउन। इसके पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। उसमें जो होता है हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, जितना आएगा वह वाक्य के लास्ट में आएगा, ठीक, या वाक्य के शुरू में आएगा कामा लगा करके, या वाक्य के लास्ट में आएगा, लेकिन यह कर्ता के जस्ट बाद आएगा, ठीक, यह जस्ट कर्ता की बात में आएगा, लास्ट में आएगा तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में चला जाएगा, और जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा, यूज किया गया होगा, तो ये किस में आ जाएगा? इम्फेक्टिव प्रोनाउन में आ जाएगा, दृढ़ता सूचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया। हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है, उसके अंतर्गत जो प्रोनाउन आएंगे उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता क्या है? जैसे इच, इवरी, ईदर, नाइदर और इधर। एक बात और समझ लीजिएगा, जब इन सब का इस्तेमाल नाउन के तुरंत पहले किया जाएगा तो ये एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। नाउन के तुरंत, जैसे इच बॉय या इच स्टूडेंट, या नाउन के तुरंत पहले किया जाएगा तो एडजेक्टिव आएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का रूल अलग है। जैसे इच, इवरी, इधर, नाइदर, इसके पहले ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसा नाउन रहेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, इच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। यहाँ पे इच जो है किसका काम करेगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। यहाँ पे इधर आप दीज रोड्स लीड्स टू रेलवे स्टेशन, इधर आप दीज रोड्स लीड्स टू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इधर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। यहाँ पे इधर आप यू कैन गो, इधर आप यू कैन गो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। इच हैज गॉट ए प्राइज, इच हैज गॉट ए प्राइज, यहाँ पे इच क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव को काम करेगा। यहाँ पे नाइदर आप मोहन इज ट्रू, नाइदर आप मोहन इज ट्रू, यहाँ पे नाइदर क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव का काम करेगा। अब इसके पहले डायरेक्ट जैसे इच स्टूडेंट या एवरी बॉय या एवरी मैन या एवरी गर्ल्स कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, यानी नाउन के पहले इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो यह डायरेक्ट एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक। और इस तरह इस्तेमाल किया गया है तो यह किस में आएगा? प्रोनाउन में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसको माइंड में आप कंसेप्ट को बैठा लीजिएगा, इस कंसेप्ट को, ताकि इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आए तुरंत उसको देख करके आप क्लियर कर लेंगे कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो उसमें इसका इस्तेमाल ठीक नाउन के पहले तो नहीं किया गया है, ठीक नाउन के पहले किया जाएगा तो यह एडजेक्टिव में आ जाएगा। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देंगे।
अगला जो हम लोग का टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम पारस्परवाचक या पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। पारस्परवाचक या पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। तो पारस्परिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो क्रिया या संबंधों को इंडिकेट करते हैं, अर्थात जब मिलजुल कर दो या दो से अधिक लोग या एक से अधिक लोग जब मिलजुल कर एक ही काम को करते हैं तो वह पारस्परिक संबंध के या पारस्परिक प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार और इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। पारस्परिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें क्रियाओं या संबंधों को इंडिकेट किया जाता है, या दो से अधिक लोग मिलकर के जब एक ही काम को करेंगे तो वह पारस्परिक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग के सामने, सोनाली एंड मोनू गेव इच अदर गोल्ड्स रिंग ऑन देयर वेडिंग डे। कह रहा है सोनाली और मोनू गेव इच अदर। अब यहाँ पे जो दोनों इच अदर हैं, ठीक, एक दूसरे को क्या देते हैं? रिंग देते हैं, गोल्ड रिंग देते हैं ऑन वेडिंग डे। जो वेडिंग डे होता है उस दिन एक दूसरे को रिंग देते हैं। तो इसमें यही होता है, पारस्परिक प्रोनाउन में दो लोग या दो से अधिक लोग मिलजुल करके जब एक ही काम करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? पारस्परिक प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। इतना बस बात को आप समझ लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक लोग जब एक ही काम को मिलजुल के करेंगे तो वह पारस्परिक प्रोनाउन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, द स्टूडेंट कैंग्रेचुलेटेड वन अनदर। अब यहाँ पे विद्यार्थी एक दूसरे को बधाई देते हैं आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीच। यहाँ पे द स्टूडेंट कैंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीच। प्रैक्टिस स्पीच के बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे स्टूडेंट को बधाई देते हैं। तो वहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है। तो किस में आ जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला, वी गेव इच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडे। वी गेव इच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडे। तो वहाँ पे इच अदर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक ही कार्य को करते हैं या एक ही संबंधों को स्थापित करते हैं या एक ही क्रियाओं में संलग्न रहते हैं तो उस स्थिति में जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा वह पारस्परिक प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इस प्रकार आज के हम लोग के वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इन्फेक्टिव प्रोनाउन दृढ़ता सूचक वाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक या परस्परवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल सहित अध्ययन किया। अब इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक बात और, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब